नमस्कार मित्रों। आइए आज हम बात करते हैं कुछ जीवन के बारे में। लाइफ क्या है, कैसे इसे जिया जाए, ये थोड़ा सा एक प्रश्न कई बार मन में आता है। और कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, उसे ये सोचना चाहिए, जन्म हमें मिला है लेकिन जीवन हमें ढूंढना पड़ता है। जीवन हमें निर्मित करना होता है। जन्म हमें प्रकृति से मिलता है। जीवन को निर्मित कैसे किया जाए, ये एक सवाल अगर हमारे मन में नहीं आता है तो इसका मतलब हमने अभी जीना शुरू नहीं किया है। जीना शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या हम पाना चाहते हैं, क्या इस जीवन में हम हासिल करना चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। बहुत से लोग मैं मिलता हूँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकताओं का पूरा एक क्रम हम बना सकते हैं। मैस्लो नाम के एक मनोविश्लेषक हुए हैं जिन्होंने जीवन की प्राथमिकताओं के क्रम में, मुझे पूरा उनका याद नहीं, लेकिन शायद उन्होंने 7 क्रम बताए हैं। सबसे ऊपर की जो प्राथमिकता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार, जिसे हम आध्यात्म से जोड़कर देख सकते हैं। सबसे बेसिक जो नीड्स हमारी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो पूरी होने के बाद जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, यानी शरीर के बाद हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है हमारे मन से जुड़ी हुई आवश्यकताएं। मन से जुड़ी हुई आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, इमोशंस से जुड़ी हुई हैं। और उससे भी ऊपर की आवश्यकताएं हम कह सकते हैं हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस की आवश्यकताएं। तो हमें हमारी प्राथमिकताओं को निर्मित करना होगा और इसका एक पूरा क्रम हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि आर्थिक युग है और हमेशा से ही रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए, फॉर आवर लाइवलीहुड, कुछ न कुछ हमें आर्थिक और यानी कुछ कमाने के लायक हमें बनना होता है। वहाँ तक की यात्रा भी सरल नहीं है। हमें नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। आजकल नौकरी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पहले इतना नहीं दिया जाता था। लेकिन हम नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, ये भी निर्णय एक सोच समझ के करने का निर्णय है, क्योंकि सब दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको किसी के दिशा निर्देश में कार्य करना होता है, जिम्मेदारी आपकी होती है लेकिन उतनी नहीं। व्यवसाय में पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को जीने का, हम अपने जीवन के मालिक हों। अपना जीवन हम कैसे जीना चाहते हैं, ये हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए। और इस निर्णय को करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं, किस तरह की नौकरी में हम संतुष्ट हैं। मैं अपने जीवन का ही एक उदाहरण आपको दूं। अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं बहुत प्रभावित था एक पर्सनैलिटी से, एक व्यक्ति से जो MBA कर रहा था। ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग हैंडसम गाय एंड आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी। मुझे लगा कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो मन में आया कि मुझे भी MBA करना चाहिए। अब ये नहीं पता था कि उसके जैसा बनने के लिए MBA करने का क्या तुक है, लेकिन बस वो बचपना था। MBA करने के लिए मैं चला गया। When I went to दिल्ली में मैंने
कोचिंग में एडमिशन लिया, MBA करने लगा। MBA करते हुए मुझे एहसास हुआ कि MBA की कोचिंग मैंने 6 महीने के करीब वहाँ पे की, एंड आई केम टू नो दैट it's not my cup of tea. I'm not at all interested in business and all these things. My heart is in literature and philosophy, arts, all these things. Then I came back to my native place. यहाँ आकर के मेरे मन में था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू क्या करना चाहता है, इंग्लिश में MA कर ले। मैंने कहा यार इंग्लिश में MA में करूँगा तो मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूँगा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज गुड एट लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग इंग्लिश. सो आई claimed this thing without giving it a second thought that I will be the topper of the university. He challenged me that just by saying it is not proved that you can top, you have to do it. मैंने उसे चैलेंज के रूप में लिया, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. और फिर मैंने सोचा कि यार लिटरेचर पढ़ना पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, देन आई शुड गो इन दिस फील्ड. मेरे बड़े भाई जो एडवोकेट हैं, एक मेरे बड़े भाई RAS ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो तू करना चाहता है उस फील्ड में तू जा सकता है. लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगा कि मेरा दिल पढ़ने पढ़ाने में लगता है, लिटरेचर में लगता है, साहित्य में लगता है, तो मैंने वो करियर चूज किया. तो ये सबसे पहली बात है. जरूरी नहीं है कि आप जिससे इन्फ्लुएंस हों वैसे आप अंदर से हों. मैं बाहर से उससे इन्फ्लुएंस था उस व्यक्ति से, लेकिन अंदर से मैं उससे इन्फ्लुएंस होने के बाद भी मेरा दिल वहाँ नहीं लगा और मैंने अपनी पसंद का काम किया, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना. ऑलराइट, तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में क्या करियर चूज करते हैं. और स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ अगर आप अपने मालिक बनना चाहते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो अपना करियर अपने इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग चूज कीजिए. व्हाट इंटरेस्ट्स यू, इट शुड नॉट बी according to the will of your guardian, your parents, your friends and the society and what you see. आप जो देखते हैं, कई बार आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है. आप उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड के लोगों से मिलिए, वो काम थोड़ा करके देखिए. मैंने पहले प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यस आई हैव टू बिकम अ कॉलेज लेक्चरर. तो ये सारी बातें आपको बताने का यही मकसद था कि जीवन में अपने हिसाब से जीना ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नौकरी करने से या व्यवसाय करने से हम पूरा जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है. तो पहली बात मैंने आप लोगों से आज शेयर की कि योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन ए बेटर वे, द करियर यू चूज शुड बी according to your own inclination or according to your innermost feelings. तो ये बात आज हमने की. जीवन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं महसूस करता हूँ, उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी बातें करूँ. तो आगे आने और भी कुछ बातें हम शेयर करते रहेंगे. आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैंने आपको करियर के बारे में वो बातें नहीं बताई हैं कि करियर कैसे बनाना है, बल्कि आपका जीवन कैसा हो ये आपके हाथ में हो, आप अपने जीवन के मालिक बन सकें. इसके लिए आपको अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए, इसमें मैंने आपको थोड़ी सी बात, अपने दिल की बात आपके साथ शेयर की. अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स अ लॉट.